मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं गुना के टेकरी सरकार हनुमान टेकरी मंदिर पर हूं, जहां मैंने रात को स्टे किया था। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं रूम वगैरह, कार्यालय वगैरह, तो यहीं मेरे को मंदिर प्रशासन ने रूम दे दिया था। तो अब टेकरी सरकार से मैं अपनी ये यात्रा शुरू करता हूँ। सुबह का समय है, 8:15 बज रहे हैं। देखते हैं शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं। तो दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ, जहाँ मैंने रूम के अंदर आज अपना ब्रेकफास्ट बनाया था, साउथ इंडियन डिश यानी उपमा। तो क्योंकि यहाँ कोई चाय पानी की दुकान नहीं है, सिवाय पानी के, चाय की भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ मुझे ब्रेकफास्ट यहीं से करके चलना पड़ा है, क्योंकि रास्ते का कोई भरोसा नहीं होता, बाईपास रोड है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में। आगरा से ओमकालेश्वर से फिर नर्मदा परिक्रमा शुरू करूँगा। तो देखिए दोस्तों, आज मेरा 5वां दिन है। मैं इस समय हनुमान टेकरी पर हूँ और आज मैं अपना खुद ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई मार्केट, बाजार वगैरह, दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं आज साउथ इंडियन डिश उपमा बना रहा हूँ। ये मैंने सारा मूंगफली, टमाटर, हरी मिर्च काट लिया है। ये मेरा गैस और बर्तन। तो दोस्तों, यहाँ मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हनुमान जी का दरबार है। ये हमारा उपमा बन के तैयार है। दोस्तों, ये हमारा उपमा तैयार है और आज हमारा यही ब्रेकफास्ट है। और जहाँ अगर मुझे व्यवस्था नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अपने हाथ से तो हमें खाना बनाना ही बनाना है। ये हनुमान टेकरी सरकार का रास्ता ऊपर जाने के लिए। और ये दोस्तों मेरी साइकिल, सारा लगेज मेरा कंप्लीट तैयार है। और दोस्तों, ये गुना के टेकरी सरकार से ये देखिए मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो अभी मुझे करीब आधा किलोमीटर चढ़ाई, ढलान है, तो मुझे ढलान पर ही जाना है। कल मेरी हालत ख़राब हो गई थी ऊपर आते हुए, पैदल लेके आना पड़ा था मुझे ये साइकिल। बहुत तगड़ी चढ़ाई थी और अब तगड़ी ढलान है। यहाँ पर मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। रूम बहुत बेहतरीन थे और शाम को आया था तो मैंने अपने कपड़े वगैरह भी धो दिए थे, तो मुझे यहाँ एक्स्ट्रा दिन नहीं रुकना पड़ा। तो काफ़ी अच्छा मेरा यहाँ दिन कटा, रात कटी। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं वहाँ से 1 किलोमीटर करीब 1.5 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ हनुमान टेकरी सरकार से। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है टेकरी सरकार का। तो मैं कितनी ऊंचाई पर था वो मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए, कितनी ऊंची चोटी पर है हनुमान टेकरी जी। दोस्तों, इस समय हम बाईपास पर हैं। एक कस्बा आएगा करीब 15 किलोमीटर आगे है, रोटिहाई। उससे पहले कोई ऐसा कस्बा नहीं है। दोस्तों देखिए, यहाँ से घाट क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। तो देखते हैं ये कितना लंबा घाट है और ये काफ़ी चढ़ाई पड़ेगी। अभी तक मैंने चढ़ाई करी थी, लेकिन अब यहाँ से आके उतार आ गया है। फिर आगे जाके फिर चढ़ाई आ जाएगी। दोस्तों देखिए, हम गुना से चले थे टेकरी से, करीब 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। हम रुकियाई हैं इस समय। तो हमने ब्रेकफास्ट तो वहाँ कर लिया था और खा लिया था। और
ये टी स्टॉल पर हम रुके हुए थे चाय के लिए। तो यहाँ हमने चाय लिया, चाय पिया। चाय पीने के बाद अब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है आगे के लिए। यहाँ से ऊंचाई पर हमें मिली है चौपट नदी, जिसका नाम ही अजीब है, चौपट नदी। पिछली बार मैं जब आया था तो फुल भर के चल रही थी, इस बार पानी बहुत कम है, ना के बराबर। दोस्तों इस समय हम विजयपुर कस्बे से निकलेंगे और ये यहाँ पर देखिए कस्बा बहुत अच्छा है और किस तरह से ये हाईवे है और लाइटों की व्यवस्था है, तो ये कोई अच्छा खासा ही कस्बा है। देखिए दोस्तों, ये विजयपुर जो है यहाँ गेल इंडिया कंपनी भी है और दूसरी बात यहाँ उसी के थ्रू ये HP का एक बहुत बड़ा प्लांट भी है यहाँ पर, इंडियन गैस का। तो कम से कम अभी मैंने देखे थे करीब यहाँ करीब 1000 करीब इंडियन वाले जो सिलेंडर वाले ट्रक हैं वो खड़े हुए थे। तो दोस्तों और आपको एक बात और बता दूं, अब यहाँ से आगे बीनागंज पड़ेगा और बीनागंज वो जगह है जो पिछली बार मेरे साथ एक हादसा हो गया था। मेरा पर्स, मेरा जो पीछे वाला पिट्ठू बैग जो है वहीं रखा रह गया था और 15 किलोमीटर आगे चला गया था। और इस बैग में मेरा गोप्रो और तुम्हारा मेरे मोबाइल, आईफोन और मेरा पर्स, उसमें पैसे, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ATM कार्ड वगैरह सभी थे। तो मेरे होश फाख्ता उड़ गए थे। मैंने कि अब तो हो गई मेरी परिक्रमा, लेकिन मैं किसी तरह वापस आया और उस दुकान पर, तो उस दुकानदार ने मेरा बैग को वापस दे दिया। तो अगर वो अभी बीनागंज में वो चौहान जो है प्रोविजन स्टोर जो दुकान पड़ेगी, मैं वहाँ उनसे मिलने जाऊँगा। अगर वो मिल जाएंगे तो उनसे मुलाकात करूँगा और आपकी भी मुलाकात कराऊँगा। तो देखिए आज के समय भी ऐसे इंसान हैं और ऐसे ईमानदार लोग हैं, नहीं चाहते तो वो पैसे और मोबाइल वगैरह सब कुछ रख लेते और मुझसे कहते हैं तुम्हारा बैग याद हमें मिला ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं, उनसे भी मिलाएंगे आपको बीनागंज पहुंचने के बाद। तो दोस्तों अभी यहाँ से बीनागंज जो है करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम करीब 1-1.5 घंटे में बीनागंज पहुंच जाएंगे। दोस्तों देखिए इस समय हम बीनागंज आ चुके हैं। ये सामने जो रोड जा रहा है ये बीनागंज के लिए है और हम बाईपास से निकल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं सुबह करीब 8 बजे मैं गुना से चला था और मैं इस समय 60 किलोमीटर की राइड करने के बाद 1 बजे करीब यहाँ बीनागंज आ गया था। और ये बीनागंज में जो मेरे पीछे आप ये चौहान किराना स्टोर देख रहे हैं, इस स्टोर पर मैं अगले साल आया था। तो मेरे साथ एक घटना हो गई थी, यहाँ मेरा बैग रह गया था, उसमें मेरे सारे पैसे और मोबाइल, आईफोन वगैरह और क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड सारा, मतलब मेरा वॉलेट भी उसी में था। तो यहाँ रह गया था और मैं कम से कम 15 किलोमीटर आगे चला गया था। तो वहाँ से जाने के बाद जब मैं होश फाख्ता उड़ गया, जब मैं वापस आया इस दुकान पर, तो इन दुकानदारों जो हृदय चौहान, इन्होंने मेरा बैग मुझे वापस किया। तो दोस्तों इससे साबित होता है कि आज भी कितनी ईमानदारी ज़िंदा है। अगर चाहते तो वो मेरा बैग मना कर सकते थे कि मेरा बैग आप यहाँ नहीं छोड़ गए हैं। तो मैं मिलाता हूँ उन हृदय भाई से और इस किराना स्टोर में, और इन्होंने आज मुझे जाने नहीं दिया है, अपने यहाँ रुकने के लिए ही मुझे रोक लिया है। 1 बजे से मैं यहीं पर हूँ। इन्होंने मेरे लिए खाना वगैरह और रात को मुझे घर पे रुकने के लिए बोल रहे हैं, अपनी मम्मी से मिलाने के लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे इंसानों से अगर इतना प्यार मिले, अनजान आदमियों से अगर ऐसा प्यार मिले, तो फिर इस देश की बात ही क्या है। चौहान किराना एवं जनरल स्टोर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। ये हमारी साइकिल यहाँ
लगी हुई है। अभी मैं हृदय जी हैं, उनसे मिलाता हूँ। आपका शुभ नाम भैया? हितेश चौहान। ये हृदय चौहान जी हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे द्वारा आप मिलकर? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हम तो सोच भी रहे थे कि आप हमारे पास जरूर आए, और भगवान ने ऐसा मौका दे भी दिया, आप जरूर आ गए मेरी दुकान पे। तो हम तो काफ़ी खुश हैं। आपको घर पे भी ले जाएंगे, हम हमारे घर पे परिवार से मिलवाएंगे, और हम मंदिर पे घुमाएंगे। यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है बाग बागेश्वर धाम मंदिर चाचौड़ा, जो प्रसिद्ध है, वहाँ पे भी आपको ले चलेंगे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और बड़े हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी इनके दर्शन कराएंगे, और हम भी साथ में घूमेंगे इनके साथ। ये हृदय जी का चौहान किराना स्टोर है। तो मैं यहाँ 1 बजे आ गया था, और इन्होंने मुझे यहाँ बहुत फोर्स किया रुकने के लिए। तो चलो आज एक दिन बीनागंज के लिए सही। तो दोस्तों, चाहता तो मैं कम से कम यहाँ से अभी 40-50 किलोमीटर की राइड और आगे कर सकता था। तो चलो कोई नहीं, ऐसे ऐसे लोगों से अगर प्यार मिलता है तो फिर मन भी नहीं करता है, और उनकी भी बात माननी पड़ती है। देखिए, ये हृदय जो चौहान है, ये चौहान साहब का घर है। आज हम यहाँ स्टे करेंगे। तो ये चौहान साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, और मेरी साइकिल देखिए यहाँ लगी हुई है। तो अभी हम जो बीनागंज का बाज़ार है, बाज़ार जाते हैं, और एक यहाँ एक सुप्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर पर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं, और आपको भी कराते हैं। फिर उसके बाद फिर हम वापस यहाँ आएंगे, नाइट स्टे करेंगे, फिर सुबह हमारी यहाँ से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो कहना चाहोगे आप कुछ? चलो, अभी तो हम मंदिर पे चल रहे हैं साथ में, और बड़े हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे हम दर्शन करेंगे, और उसके बाद जो फिर घर पे आएंगे, और सुबह फिर नाश्ता, चाय नाश्ता का प्रोग्राम इनका दुकान पे रखा है। दोस्तों, बाजार तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन थोड़ा यहाँ लाइट का इशू है। लाइट उस जैसी नहीं है जो शहरों में होती है। चलिए, दोस्तों, हम बीनागंज के बाग बागेश्वर मंदिर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो गुरुदेव, इस बाग बागेश्वर मंदिर के बारे में हम आप जानकारी चाहते हैं। मैं आगरा से आया हूँ, और ये इस मंदिर पर पहली बार आया हूँ। तो मेरे मित्र यहाँ लेकर के आए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर का इतिहास। ये बाग बागेश्वर धाम बोलते हैं, भोलेनाथ का मंदिर है, प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, किला के समय के प्राचीन है। नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा चाचौड़ा नगरी के बारे में। जैसा कि आदरणीय गुरुदेव ने मेरे को बताया कुछ समय पूर्व भी, ये काफ़ी पौराणिक नगरी है। प्राचीन काल में इसका नाम चंपावती था। रामायण जो वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण लिखी हुई है, उसमें भी इस नगर का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या एवं अपने कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ यहाँ से गुजरे थे, तो कुछ समय उन्होंने यहाँ पर भी विश्राम किया था, और बागेश्वरनाथ की पूजा भी की थी, ऐसी मान्यता है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक सीता बावड़ी नाम से एक बावड़ी भी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसका निर्माण माता सीता की प्यास को बुझाने के लिए किया था। तो ये काफ़ी प्राचीन नगरी है। नगर का भ्रमण करने पर आप पाएंगे कि जगह जगह हर एक मकान के अंदर एक मंदिर स्थापित है। कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये एक छोटा वृंदावन है। तो ऐसी है हमारी ये चाचौड़ा नगरी, जिसका प्राचीन नाम चंपावती था। और भी कई सारी मान्यताएं हैं, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी ऋषि मुनि आते हैं वो इस नगरी में एक रात्रि विश्राम अवश्य करते हैं, और यहाँ पर वृंदावन के सारे त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशीष चतुर्वेदी है। धन्यवाद। आशीष जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारा सौभाग्य आप हमारे
हमारे नगर में पधारे और हमारे गुरुजी से आप मुलाकात किए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं और मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट के लिए।